आज डबल डोर रेफ्रिजरेटर का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। सिंगल डोर में क्या प्रॉब्लम आया था? सिंगल डोर में प्रॉब्लम ये आया था कि बर्तन चिपक जाए। और वो चिपक रहे क्यों थे? क्योंकि बाहर से आने वाला हवा का मॉइस्चर अंदर ठंडक की वजह से इवापोरेटर के ऊपर जम जाता था और जो दूसरे बर्तन हैं उनके ऊपर भी जम जाता था, और वो दोनों के ऊपर जम के उसकी एक लेयर उसको चिपका दी, फ्रीज हो गया, वो जगह पे पकड़ लिया। पतली सी एक लेयर बर्तन से लेके इवापोरेटर के ऊपर तक पूरी इस तरह से एक लेयर जम गई, तो वो पकड़ लिया। अब खींचमता नहीं, उसके अंदर से फ्रीज़र के अंदर से सामान निकाल दो। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो उसमें आ रही थी, सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में जो प्रॉब्लम आ रही थी, दैट इज़ रेक्टिफाइड। वो जो अंदर बर्तन रखते थे वो चिपक जाते थे मॉइस्चर के जमने की वजह से। इसमें क्या हुआ, जैसे ही डोर खोले अंदर सामान रखे, यहाँ मान लीजिए सामान है, ये सामान रखे हुए इसके अंदर, ठीक है, हम सामान रखे हुए, तो जब डोर खोलेंगे तो हवा आएगी। हवा आते ही इस जगह से एक डक्ट बना हुआ है, ऊपर के डोर के निचली तरफ एक डक्ट बना हुआ है, हवा के जाने के रास्ते को डक्ट बोलते हैं। ये डक्ट के अंदर से हवा गई और यहाँ इसका इवापोरेटर पीछे लगा दी, जहाँ से कूलिंग पैदा हो रही। ये हवा जाके इसके अंदर टच हुई और ये है इस तरह का फिन एंड ट्यूब टाइप, तो इसके फिन्स में से जब गुजरी तो वो हवा में का मॉइस्चर जो है ये फिन्स के ऊपर छोटे छोटे कतरे बन के यहाँ आ गया, ठीक है। और फिर इसमें कूलिंग तो बहुत ज़्यादा है, वो कतरे थोड़ी देर से बर्फ़ बन जाए और यहाँ पे बर्फ़ की एक लेयर इन फिन्स के ऊपर। ये फिन्स जो है वो एसी के इवापोरेटर के जैसे फिन्स नहीं है, ये फिन्स ज़रा दूर है, इस हिसाब से बनाए कि इसके ऊपर बर्फ़ भी जम जाए, जब थोड़ी बहुत जगह बची रहे। तो इसके अंदर से हवा आई और ठंडी हो गई, यहाँ निकली, और वो इतनी ठंडी हो गई कि यहाँ जो भी चीज़ें रखी हुई है उसको फ्रीज कर देती। ऑपरेटर नहीं है, इसी हवा का एक हिस्सा नीचे भी आता और नीचे से यहाँ नीचे भी पीछे एक डक्ट दे दिए, यहाँ से निकला और यहाँ से इसके अंदर से होते हुए फिर वापस चला गया, है ना। तो नीचे का ये एक रिसर्कुलेशन है, एयर का रिसर्कुलेशन यहाँ से, और ये ऊपर का ये रिसर्कुलेशन है। तो सामान को जो टच करी वो हवा टच करी, मॉइस्चर कहाँ रुक गया? मॉइस्चर पीछे रुक गया। तो अब ये चिपकने वाला सिस्टम खत्म हो गया। ये है डबल डोर रेफ्रिजरेटर की असल मंशा, असल उसकी ईजाद की वजह, रीज़न फॉर द इन्वेंशन ऑफ डबल डोर रेफ्रिजरेटर ये है। उसका दूसरा, डबल डोर रेफ्रिजरेटर का दूसरा नाम है फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर। फ्रॉस्ट फ्री यानी उसके अंदर फ्रॉस्ट नहीं आता। फ्रॉस्ट मीन्स अनवांटेड आइस, समझ में है ना बात। तो अब ये पीछे के हिस्से में जमता बर्फ़, और ये बर्फ़ जमने के बाद अब आपका सवाल, आप लोग सवाल नहीं पूछते, सवाल ये होना चाहिए कि बर्फ़ तो यहाँ जम रही है, तो फिर आहिस्ता कभी ना कभी तो ये फिन्स के बीच का गैप भर जाएगा ना, तो हीटर रहता है। तो उसके लिए एक हीटर लगाया जाता है इस फ्रीज़र के निचले हिस्से, ठीक है। ये फ्रीज़र नहीं बोलेंगे हम, इसको इवापोरेटर बोलेंगे। इवापोरेटर के निचले हिस्से में एक हीटर है, और वो हीटर हर 6 घंटे या 8 घंटे, अलग अलग डिज़ाइंस होते हैं, 6 या 8 घंटे में कुछ देर के लिए वो हीटर चालू होता है। उसके लिए सेंसर्स लगे होते हैं, उसके लिए एक टाइमर है, वो टाइमर उसको 6 या 8 घंटे में एक बार ऑन करेगा, और सेंसर्स ये महसूस करेंगे कि हाँ भाई बर्फ़ घुली या नहीं घुली। जब वो बर्फ़ पूरी घुल जाएगी तो वो फिर से अपने आप कंप्रेसर ऑन हो जाएगा, हीटर ऑफ हो जाएगा। और जब हीटर ऑन होगा तो ये पंखा चालू रहना चाहिए या बंद रहना चाहिए? बंद होना चाहिए, तो क्योंकि नहीं तो गर्म हवा अंदर छोड़ना शुरू करेगा तो सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो यहाँ ये पार्टीशन है, और जब ये फ्रीज़र चालू होगा यानी कंप्रेसर चालू हुआ तो फ़ैन भी चालू होगा, और जब हीटिंग के दौरान कंप्रेसर भी ऑफ, फ़ैन भी ऑफ। समझ में आई बात? ये है इसका पूरा सिस्टम। अब इसके फॉल्ट रेक्टिफिकेशन हम नेक्स्ट क्लास में बोल सकते हैं, ठीक है।